सूर्य उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। हे पूजा करने योग्य देवताओं, अपनी आँखों से हम शुभ देखें, अपने कानों से हम शुभ सुने, अपने दृढ़ और स्थिर शरीर और अंगों से आप देवताओं की सदा स्तुति करते हुए आप द्वारा दी गई अपनी जीवन अवधि को हम आनंद से भोगें। वैभवशाली इंद्र हमें आशीर्वाद दे, सब कुछ जानने वाला सूर्य हमें आशीर्वाद दे। गरुड़ जो दुष्टता का नाश करने वाला वज्र है, वह गरुड़ हमें आशीर्वाद दे। बृहस्पति हमें स्वास्थ्य समृद्धि प्रदान करे। ओम शांति 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 ओम। सूर्य उपनिषद अथर्ववेद में शामिल है। मुक्तिका उपनिषद में जो 108 उपनिषदों की सूची दी गई है, उस सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 71 पर आता है। जैसे कि इसका नाम ही दर्शाता है, उपनिषद सूर्य के बारे में है और यह सूर्य को नारायण और ब्रह्म के रूप में देखता है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए उपनिषद का जो डॉक्टर A.G. कृष्णा वॉरियर ने अंग्रेजी अनुवाद किया है और जिसे द थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस चेन्नई ने प्रकाशित किया है, उस अनुवाद का प्रयोग किया गया है। उपनिषद। अब हम सूर्य के संबंध में जो अथर्वण अंगिरस का मंत्र है, उस मंत्र की व्याख्या करते हैं। इस मंत्र का ऋषि ब्रह्मा है। इस मंत्र का छंद गायत्री है, यानी यह मंत्र गायत्री छंद में रचा है। इस मंत्र का देवता आदित्य है। इस मंत्र का जो बीज है वह अग्नि तथा नारायण के साथ जो हंसों का सोहम है, वो है। इस मंत्र की शक्ति ह्रीलेख या ह्रीम है। इस मंत्र की खूंटी आकाश इत्यादि के खुलने की प्रक्रिया है। इस मंत्र का प्रयोग व्यक्ति मानव जीवन के जो 4 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस मंत्र को बार बार दोहराया जाता है। इस मंत्र के 6 अंग हैं, जो बीज के साथ 6 स्वर वर्ण जोड़ने से बनते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार सुनहरे नारायण को धन्य सूर्य के साथ जान लेता है, जो काल चक्र चलाने वाला है, जिसकी 4 भुजाएं और 2 कमल हैं, जो आश्रय और वरदान दोनों का वायदा रखता है, जो सूर्य के रथ पर सवार है और जो लाल कमल में स्थापित है, जो इस सुनहरे नारायण को इस प्रकार जान लेता है, वह तो वाकई ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। ओम भूर्भुवः स्वः। हम सवितर की मनमोहक भव्यता पर ध्यान लगाते हैं। वह सवितर सदा हमारी सोच और हमारे विचारों को प्रेरित किया करे। सूर्य तो सारे जगत की आत्मा है। वह तो सबकी आत्मा है जो चल है, यानी जो चलने वाली, परिवर्तन होने वाला है, जो चलने वाला है, जो परिवर्तन होने वाला है। और वह उस सबकी भी आत्मा है जो अचल है, जो चलने वाला नहीं है, जो परिवर्तन होने वाला नहीं है। सभी जीव, सभी यज्ञ, वर्षा, आकाशीय बिजली और गर्जन का देवता पार्जन्य, अन्न, प्राण या रूह, ये सब के सब सूर्य से ही जन्मे हैं। मैं आप आदित्य के आगे झुकता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आप ही एजेंट या प्रतिनिधि हो।
आप ही प्रकट ब्रह्म हो, आप ही रुद्र हो, आप ही विष्णु हो, आप ही ऋग्वेद इत्यादि हो, तथा आप ही सभी छंद हो, यानी आप ही छंदों में रचित वेद हो। आदित्य से ही ये सब जन्मे हैं। वायु, भूमि, जल, अग्नि, आकाश, दिशाएं, वह सूर्य जो इस पृथ्वी को गर्मी देता है और जो इसे झुलसाता है, यह सूर्य तो ब्रह्म है। यही भीतरी अंग है, यही अंतरात्मा है, यही मन है, यही बुद्धि है, यही वह है जिसका मन बना है, और यही अहम या व्यक्ति में अहंकार की भावना है। यही पांचों जीवन आधार श्वास है, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु तथा उदान वायु। यही 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं जिनसे ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध, जिनसे इन सब को जाना जाता है। यही 5 गति या कर्म की इंद्रियां हैं, वाणी जिससे बोला जाता है, हाथ जिससे पकड़ा इत्यादि जाता है, पांव जिससे चला फिरा जाता है, गुदा जिससे शरीर से मल बाहर निकाला जाता है, तथा यौन अंग जिससे व्यक्ति आनंद भोगता है और संतान उत्पन्न करता है। मैं मित्रदेव के सामने झुकता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं भानु अर्थात सूर्य के सामने झुकता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। मृत्यु से मेरी रक्षा करो। मैं उस चमकने वाले सूर्य के सामने झुकता हूँ जो इस ब्रह्मांड का कारण है। सभी जीव सूर्य से उत्पन्न होते हैं और उन सभी जीवों की रक्षा सूर्य करता है, और अंत में वे सभी जीव उस सूर्य में ही जाकर विलीन हो जाते हैं। मैं तो स्वयं सूर्य हूं, दिव्य सवितर जो हमारी आंख है। दिव्य सवितर तो हमारी आंख है, वह तो पर्वत यानी वह तो समय अवधि की रूह, उसकी भावना है। सवितर हमारी आंख की पुष्टि करे। हम सूर्य को जानते हैं। उस हजारों किरणों वाले सूर्य पर ध्यान करो, उस पर मेडिटेट करो। सूर्य हमें सदा प्रेरित करता रहे। सवितर तो हमारे सब ओर है। वह हमारे सामने है, हमारे पीछे है, हमारे ऊपर है और वह हमारे नीचे है। सवितर हमें सब जगह मौजूदगी और लंबी आयु प्रदान करे। अब हम 8 सिलेबल वाले मंत्र ओम गृणीय सूर्या आदित्य पर आते हैं। इस मंत्र में ब्रह्म 1 सिलेबल वाला ओम है। गृणीय तथा सूर्य के 2-2 सिलेबल्स हैं और आदित्य के 3 सिलेबल हैं। इस प्रकार यह 8 सिलेबल का मंत्र बन जाता है। सूर्य की तरफ मुख करके जो व्यक्ति रोजाना प्रतिदिन इस मंत्र का उच्चारण करता है, वह तो वाकई ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। वह सब बड़े रोगों से छुटकारा पाता है, यानी वह बड़ों रोगों से कभी पीड़ित नहीं होता और उसकी गरीबी दूर हो जाती है। वह निषिद्ध भोजन करने के पाप से, मना किया हुआ भोजन करने के पाप से मुक्त हो जाता है। वह निषिद्ध यौन संबंध के पाप से मुक्त हो जाता है। वह गिरे हुए लोगों से बातचीत करने के पाप से मुक्त हो जाता है और वह गलत वार्तालाप करने के पाप से मुक्त हो जाता है। दोपहर के समय जब सूर्य शिखर पर होता है, व्यक्ति मंत्र का उच्चारण सूर्य की तरफ मुख करके करे तो वह 5 महान पापों से छूट जाता है, उनसे वह मुक्त हो जाता है। व्यक्ति इस सावित्री विद्या की शिक्षा हर किसी को न सिखाए। वह जो
इसका उच्चारण भोर के समय करता है वह भाग्यशाली बन जाता है, उसे पशुधन इत्यादि मिल जाता है, वह वेदों का स्वामी, वेदों को अच्छी तरह जानने वाला पंडित व्यक्ति बन जाता है। यदि व्यक्ति इस मंत्र का उच्चारण 3 संध्याओं के समय, भोर, दोपहर तथा शाम के समय करता है तो उसे 100 यज्ञ करने का फल मिलता है। और यदि व्यक्ति इस मंत्र का उच्चारण तब करता है जब सूर्य 18 उंगल उदय हो चुका है, तब तो वह मृत्यु पर विजय पाता है। हाँ, तब तो वह मृत्यु पर विजय पाता है। यही उपनिषद है। हाँ, यही उपनिषद है। ओम शांति शांति शांति। ओम।